वेलकम टू रॉयस। मैं अजीत प्रकाश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी एक नए विषय वस्तु के साथ आपके बीच में हूं। उस विषय वस्तु से पहले आप, जैसा कि आप सभी लोग यहां पर हैं और आप जानते हैं कि सफलता एकांकी नहीं, सफलता बहुत सारे फैक्ट, तथ्य और चीजों से मिलकर बनती है। और कोई भी व्यक्ति सफल कब होता है? जब उसकी सोच ऊंची होती है। यदि आपकी सोच ऊंची है तो आप आगे बढ़ेंगे। एक बार की बात, एक बच्चा था, एक बहुत अच्छी गाड़ी को देख रहा था। गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उस बच्चे को भी वो देख रहा था। वो अच्छा उस गाड़ी को देखकर इतना आकर्षित था कि वो गाड़ी को बार बार देख रहा था। बार बार उसके देखने से गाड़ी का मालिक उस बच्चे को गाड़ी में बैठाता है और उसे कहता है कि आओ चलो तुम गाड़ी में बैठ जाओ। वो गाड़ी में बैठ जाता है। तो बच्चा पूछता है कि गाड़ी आपकी है? तो गाड़ी का मालिक कहता है कि नहीं नहीं, ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया है। तो बच्चा कुछ सोचने लगता है। तो गाड़ी का मालिक कहता है, तुम सोच रहे हो कि काश तुम्हारा भी कोई भाई ऐसा होता? तो बच्चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मेरा भी भाई ऐसा होता। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आने वाले समय में आपके भाई जैसा ही बनूंगा कि मैं किसी को गिफ्ट दे सकूं। गिफ्ट लेने के लिए नहीं, गिफ्ट देने की हैसियत पैदा करने के बारे में सोच रहा हूं। ये सोच की बात है। सफलता एकांकी होती है ऐसा हम नहीं कहते। आप देखिए जब तक सोच उसकी क्या थी, उसको लग रहा था कि ये उसके अंदर एक लालच है, लोभ है। नहीं, वो लेने के लिए नहीं, वो देने के लिए। जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं तो जीवन में एक बदलाव लेकर आता है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कॉम्पिटिशंस देना चाहते हैं, तो आपको एक बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। आज का टॉपिक, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, आज का टॉपिक है द लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। सामान्यतः यदि पूरी दुनिया को देखा जाए तो पूरी दुनिया एक बाजार है, और जो बाजार है वो मांग पर निर्भर करती है। यदि मांग ना होगी तो कोई इंडस्ट्री नहीं होगी। यदि मांग नहीं होगी तो कहीं खेती नहीं होगी। यदि मांग नहीं होगी तो कोई सेवाएं नहीं होंगी। मांग की अपनी बहुत बड़ी ताकत है, और मांग अपने आप में एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। डिमांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के लिए मांग क्या है? मांग एक्सपेक्टेशंस, प्रत्याशा पैदा करती है। इंडस्ट्रीज के अंदर, इन्वेस्टर्स के अंदर उम्मीद पैदा करती है उनके लिए। वो उम्मीद इन्वेस्टर्स को, यदि एक इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि हमारी बनाई हुई वस्तुओं की मांग हो रही है और मांग होगी, तो फिर ये इंतजार नहीं करता है कि अन्य चीजें सरकार हमको सुविधा दे दे, सरकार जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर कम कर दे, ये सब कर। यदि उसको लाभ मिले और उसको लाभ मिलने की उम्मीद हो, प्रत्याशा हो, एक्सपेक्टेशंस हो, तो ऊंची लागत पर भी वो वस्तुओं को बनाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वह उसको उम्मीद है उसकी वस्तुएं बिक जाएंगी। इसलिए वो ऊंची कीमत पर भी वस्तुओं को बेचने को, या ऊंची लागत पर भी हाई कॉस्ट प्रोडक्शंस करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये एक साधारण सी बात है। तो डिमांड की बड़ी ताकत है। आज हम जो डिमांड के बारे में बात करेंगे आपसे। आई थिंक यदि आपको कोई भी जो है डाउट हो, जो संशय हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं जो है द लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। आप जानते हैं मांग का नियम।
मांग का नियम। मांग का नियम, मांगता कौन है? कंज्यूमर, उपभोक्ता। प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है। बच्चा जन्म लेता है, वह आय अर्जित करे या न करे, लेकिन वो कंज्यूमर होता है। वैसे कहा जाता है एवरी डिमांड इज बेस्ड ऑन योर इनकम, बट इज नॉट एब्सोल्युटली, ये बहुत कंप्लीट, ये पूर्ण सत्य नहीं है। कोई भी वस्तु की मांग उसकी आय पर निर्भर करती है, बात सही है, लेकिन डिमांड भी, कंजम्पशंस भी दो तरह का होता है, एक ऑटोनोमस कंजम्पशंस, एक इंड्यूस कंजम्पशंस, एक स्वायत्त उपभोग और एक प्रेरित उपभोग। जो बच्चा जन्म लिया उसने कोई आय अर्जित नहीं की, क्योंकि वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पर। उसके दूध से लेकर डायपर तक क्या वो मांगता है? क्या वो आय अर्जित करता है क्या? लेकिन उसकी मांग होती है, और मांग होती है तो उसकी पूर्ति होती है। बच्चे के जन्म से लेकर, किसी भी इंसान के जन्म से लेकर उसके जीवन के अंतिम समय तक मांग बरकरार रहती है। यह मांग का नियम कहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति कंज्यूमर है, निवेशक इन्वेस्टर्स भी एक कंज्यूमर है। यदि इस देश की आबादी 130 करोड़ के आसपास है, तो इस देश में 130 करोड़ कंज्यूमर हैं, 130 करोड़ का बाजार है। ये बहुत बड़ी बात है। अपने देश के प्राइम मिनिस्टर बार बार ही कहते हैं 130 करोड़ का देश, 130 करोड़ का देश का मतलब क्या है? वो बार बार पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं वी हैव अ सफिशिएंट मार्केट, हमारे पास बहुत बड़ा बाजार है। ये ताकत है आपकी। आप पूरे यूरोप को जोड़ दो तो इतनी आबादी नहीं, इतने बाजार नहीं जितने बाजार हमारे देश में। तो डिमांड एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मांग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम उस मांग को आपके सामने आज जो है रख रहे हैं। तो एक चीज आप जान लो, हम किसी एक वस्तु को, हम यदि किसी भी वस्तु को मांगेंगे तो कोई एक वस्तु होगी, कोई भी एक वस्तु हो सकती है, राइट? हम मान लो एक कोई वस्तु है, एक्स गुड्स है। क्या है? एक्स गुड्स है। तो डिमांड ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। किसी भी वस्तु की मांग, आप एक्स वस्तु की मांग करोगे तो सबसे पहले उसकी कीमत पूछोगे ना, मन में एक जो कीमत होगी ना, कीमत होगी कि नहीं होगी? सबसे पहले आप जो बाजार में जाते हो तो उस वस्तु के बारे में कीमत सोचते हो आप। तो डिमांड ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। एक्स वस्तु की कीमत, एक्स वस्तु की मांग, एक्स वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अन्य वस्तुओं की कीमतें। बाजार में अन्य वस्तुएं भी होती हैं, उसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। जैसे कि दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक तो होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं, और एक होती है सब्स्टिट्यूटरी गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं। दूसरे के स्थान पे उपयोग में आने वाली वस्तुओं को हम स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। गुड़ और चीनी एक दूसरे का स्थान ले सकती हैं। यदि चीनी का दाम जो बढ़ जाए तो गुड़ की मांग बढ़ जाती है। चीनी के दाम बढ़ने से चीनी की मांग कम हो जाएगी, तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड से यानी गुड़ की मांग बढ़ जाएगी, राइट? ये वस्तु कौन सी है? स्थानापन्न वस्तुएं हैं, सब्स्टिट्यूट जो एक दूसरे के स्थान पे होने वाली जो है वस्तुएं हैं। और एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक साथ उपयोग में आने वाली वस्तुएं, एक साथ उपयोग में आती है। जैसे हम पेन और इंक, बिना इंक के पेन बेकार है, और केवल इंक रहे तो इंक से भी आप नहीं लिख सकते। वो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर आश्रित है। और कुछ वस्तुएं इंडिपेंडेंट भी होती हैं। पंखे की मांग, पंखे की कीमत बढ़ जाए तो धनिये की मांग में क्या असर पड़ेगा? ये क्या हुआ? इंडिपेंडेंट गुड्स हो गया।
पर एसी की कीमत बढ़ जाए, एसी की कीमत के बढ़ जाने से क्या धनिये की मांग पर कुछ असर पड़ेगा क्या? इंडिपेंडेंट गुड्स से इसका कोई संबंध नहीं होता। तो ये प्राइस ऑफ अदर गुड्स होता है। क्या होता है? अन्य वस्तुओं की कीमतें। कंज्यूमर्स इनकम, इनकम इकोनॉमी में इनकम को वाई से शो करते हैं। इनकम उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है कि उसकी आय क्या है। जेब में रुपया नहीं है तो क्या होगा? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया नहीं है तो काम कैसे होगा भाई? रुपया होना चाहिए। तो हम यदि डिमांड, यदि कोई भी यदि बच्चे की डिमांड हमको पूरी करनी है तो इनकम होनी चाहिए मेरी। बच्चा भले नहीं कमा रहा लेकिन हम तो कमा रहे हैं। इनकम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इनकम, टेस्ट, रुचि, ये हमारी जो चीजें हैं, ये हमारी किसी भी एक वस्तु की मांग के लिए यह उसके कारक है, फैक्टर है। मांग पर कितना प्रभाव पड़ेगा यह इन कारणों पर, प्राइस ऑफ एक्स वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ अदर गुड्स अन्य वस्तुओं की कीमत, टेस्ट और इनकम एंड टेस्ट। और हम जब भी किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं ना, तो मेजरमेंट करते समय हम एक को वेरिएबल कर लेते हैं और सबको कांस्टेंट कर लेते हैं। एक में थोड़ा परिवर्तन लाएंगे और दूसरे को कांस्टेंट कर लेंगे। तो हम आज जब आपको ये बता रहे हैं तो इन चीजों को हम पहले कांस्टेंट कर लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। और डिमांड ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कर लेते हैं। एक्स वस्तु की मांग का एक्स वस्तु की कीमत से क्या संबंध होता है, राइट? इस पर हम बात करते हैं। तो देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ एनी गुड्स एंड डिमांड ऑफ, जो भी आप वस्तु आप मांगोगे, आप जो भी वस्तु मांगोगे, जिस वस्तु को आप मांगना चाहते हो उसके साथ उसका विपरीत संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। कैसे? जो ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए ये आपका है, कोई एक्स वस्तु है, कोई वस्तु क्या है? एक्स है। मान लीजिए आप कोई भी आप लोगों को जो भी वस्तु यदि आपको आए समझ में तो आप हमसे जो है कह सकते हैं, कोई भी आपने एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। आलू चावल का दाम है, और राइस है, या आपका जो है कि दाल की जो है जो कीमतें, दाल की कीमतें यदि लगातार यदि जो है दाल की कीमत बढ़ जाए, प्राइस ऑफ एक्स, दाल की कीमत बढ़ जाए, तो डिमांड ऑफ एक्स, दाल की मांग घटेगी कि नहीं घटेगी? अब बताओ, कीमत के बढ़ने से मांग का घटना है कि नहीं है? तो दोनों में विपरीत संबंध है कि नहीं है? दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है कि नहीं है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध है कि नहीं है ना? तो दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। किसी भी वस्तु की कीमत और उसकी उसी वस्तु की मांग का विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी। यह तो मांग के नियम का सामान्य विशेषता है। लेकिन एक्सेप्शन भी होता है। क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। यह सामान्य नियम होता है, कीमत का बढ़ना, मांग का घटना, कीमत का कम हो जाना, मांग का बढ़ जाना। लेकिन एक्सेप्शन क्या है यह भी जानना होगा आपको। कीमत कम हो रही है, मांग बढ़ जा रही है, कीमत बढ़ जा रही है, मांग कम हो जा रही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल की कीमत के दाम डेली बढ़ने लगे, आज बढ़ गया, कल बढ़ गया, परसों बढ़ गया, तो लोग उसकी होर्डिंग करने लगते हैं। तो कीमत बढ़ रही है तो मांग भी बढ़ जा रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? कीमत बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? मांग बढ़ जा रही है। दिस इज नॉट द नॉर्मल लॉ, ये एबनॉर्मल एक्टिविटीज है। और अर्थशास्त्र एबनॉर्मल एक्टिविटीज को अर्थशास्त्र का भाग नहीं मानती।
ये नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं। नॉर्मल तो ये है कीमत का कम होना तो मांग हमारी बढ़ जाएगी, कीमत का बढ़ जाना तो मांग कम हो जाएगी। लेकिन दाल की कीमतें यदि आज गिरी तो मांग बढ़ गई, कीमत कल और गिरी तो मांग बढ़ गई। लेकिन यदि कीमतें को लगातार गिरता चला जाए तो कंज्यूमर सोचता है रुक जाओ, अभी कीमत और गिरेगी, दाल अभी नहीं मांगेंगे, बाद में मांगेंगे। बात समझ रहे हो? वो अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन कर देता है। कीमत घटने से मांग बढ़ता, वो कीमत के लगातार घटने से वो कंजम्पशन को पोस्टपोन कर देता है। अब मेरी बात समझ रहे हो? वो अपने कंजम्पशन को, अपने उपभोग को स्थगित कर देता है। और दाल की कीमत यदि लगातार बढ़ने लगे तो मांग घटनी चाहिए ना, लेकिन एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? सोचता है कि दाल कहीं कीमत और न बढ़ जाए, चलो अगले महीने का भी रख लिया जाए। दिस इज एबनॉर्मल एक्टिविटीज। मांग का स्वभाव, इसीलिए मांग का नियम कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होता है, उपभोक्ता के व्यवहार पर निर्भर करता है। वो उपभोक्ता का व्यवहार क्या है, और पर्सन टू पर्सन ये बिहेवियर चेंज होता है। नॉर्मल रूल ये है, यह कैसा होता है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन और एबनॉर्मल एक्टिविटीज भी होती है। दाल की कीमत लगातार बढ़ने लगे तो लोग बाजार में दौड़ते हैं, भाई दाल और रख लो, 1 बोरे और रख लो, 2 बोरे और रख लो। कल को दाम और बढ़ गया तो 200 रुपए किलो हो गया, 400 रुपए किलो हो गया। तो जैसे एक बार बाजार से नमक गायब हो गया तो लोग नमक की बोरी रखने लगे। भाई नमक कितना खाओगे, भाई दाल में नमक खाओगे या नमक वाली दाल खाओगे, ये डिपेंड करता है, राइट? तो ये एबनॉर्मल एक्टिविटीज ये है, लेकिन नॉर्मल एक्टिविटीज कहती है कि दोनों के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। ये बात एकदम क्लियर है। इसको मैं एक आपको चाहूं तो डायग्राम से भी बता सकता हूं, ये बात एकदम क्लियर है। एक डायग्राम के माध्यम से भी आपको ये बात बताना चाहता हूं। अब जैसे आप ये डायग्राम में जानते हो ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये मूल बिंदु है, राइट? ये आप जानते हो, ओके? हमेशा ये याद रखिएगा, ये हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र चर है। और ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर है। कीमत स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट है। कीमत बढ़ेगी तो प्रभावित क्या होगा? मांग। तो मांग क्या है? डिपेंडेंट है। तो हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको ऊपर लिखा जाता है प्राइस ऑफ एक्स गुड्स। वेरी क्लियर? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डिपेंडेंट जो आश्रित कौन है? एक्स। तो डिमांड ऑफ एक्स गुड्स, डिमांड ऑफ एक्स गुड्स, राइट? कीमत हम एक नॉर्मल एक जब भी आप आरेख खींचते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो उसका एक रूल है, उसका एक मानक होता है। इक्वल जो है सिस्टम में उसको जो है शो ऑफ करते हैं। जैसे आप मान लो यहां पर 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ये 25 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, राइट? ये 5 रुपए का था, ये 10 रुपए का था, ये 15 रुपए का था, ये 20 रुपए का था, ये 25 रुपए हो जाए तो क्या होगा? 5 वस्तुएं हैं, 10 वस्तुएं हैं, 15 वस्तुएं हैं, 20 वस्तुएं हैं, 25 वस्तुएं हैं, राइट? कीमत ज्यादा होगी तो वस्तुओं की मांग कम होगी। कीमत 25 रुपए है तो केवल जो है 5 वस्तुओं की मांग हो रही है। कीमत कम हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगी, कीमत कम होती जाएगी, मांग बढ़ती जाएगी। आप देख लो, इन बिंदुओं को आप जब हिला दोगे ना, ये थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी डिमांड लाइन, जो ये बताती है कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाएगी। ये है मांग का नियम।
कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाती है, यह तो बात समझ में आती है। ये तो मांग का नियम बताता है, द लॉ ऑफ डिमांड बताता है। लेकिन कीमत के कम हो जाने से मांग में कितना परिवर्तन आता है, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। कंज्यूमर बिहेवियर है ना, हमारी इच्छा है हम 2 वस्तु खरीदेंगे, हमारी इच्छा है हम 10 वस्तु खरीदेंगे, राइट। कीमत के कम होने का मांग में कितना प्रभाव आएगा, यह द लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। कितना परिवर्तन आएगा, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता। तो ये कौन बताएगा, ये किसके द्वारा बताया जाएगा? ये बताया जाता, ये जानते क्या है, ये डिपेंड करता है द नेचर ऑफ गुड्स पर। किस पर? किस वस्तु की कीमत में बदलाव आ रहा है। कीमत में बदलाव आ रहा है, यह बात तो सही है, लेकिन बदलाव जो आ रहा है वो किस तरह की वस्तुओं पर आ रहा है। द नेचर ऑफ गुड्स वस्तु की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, उसके स्वभाव पे किस तरह के वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आ रहा है। और उसे अर्थशास्त्र में कहते हैं द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, मांग की लोचशीलता कहते हैं। इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कितना फ्लेक्सिबल होगा। तो मुख्यतः तो 5 तरह की वस्तुएं होती हैं, लेकिन अर्थशास्त्र केवल 3 तरह की वस्तुओं को मानता है। एक को हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स, जो डेली यूज में आने वाली गुड्स है, राइट ना। दाल, चावल, चाय पत्ती, तेल, मस्टर्ड की ऑयल, ये सब क्या है, ये डेली यूज में आने वाली गुड्स है। डे टू डे हम डेली यूज करते हैं इसको, ये हमारे नॉर्मल गुड्स हैं, ये हमारे डेली यूज में आने, एवरीडे यूजेस हैं, प्रत्येक दिन जो है उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं। इसकी कीमत में होने वाला परिवर्तन और उस पर प्रभाव अलग होगा। दूसरा, मोस्ट इसेंशियल गुड्स, अत्यधिक आवश्यकता वाली वस्तुएं। मोस्ट इसेंशियल गुड्स, अत्यधिक आवश्यकता वाली वस्तुएं, ये क्या है? ऐसी वस्तुएं भी होती हैं, दवाइयां, ये डेली यूज में आने वाली वस्तुएं नहीं है। इसकी कीमत में होने वाला परिवर्तन, शुगर, नमक, सॉल्ट, ये मोस्ट इसेंशियल गुड्स है। शरीर में चीनी की मात्रा कम हो जाए, शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाए, तो ये अलग एक जो है स्वभाव है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? ये क्या है? मोस्ट इसेंशियल, अत्यधिक आवश्यकता वाली। और तीसरी वस्तुएं हैं मोस्ट लग्जेरियस गुड्स, अत्यधिक विलासता वाली वस्तुएं। आप इसको व्हाइट गुड्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहते हैं, एसी, माइक्रोवेव, और भी जो वॉशिंग मशीन, और जो है 4 व्हीलर है, वो व्हाइट गुड्स में नहीं आता, लेकिन 4 व्हीलर भी है। ये सब हमारे लग्जरियस गुड्स हैं। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं। विलासता की वस्तुओं की यदि कीमत में परिवर्तन आता है तो उसका कितना प्रभाव होगा, कितना, मैं कह रहा हूं कितना, मैं उसको 3 डायग्राम से आपको यह बात समझाकर अपनी बात को आपके सामने रखता हूं। अब जरा जो है ध्यान दीजिए, ये बात एकदम क्लियर है? अब मैं आगे बढ़ूं। अब जरा ध्यान दीजिए, 3 डायग्राम आपके सामने मैं बना रहा हूं। तीनों डायग्राम से आपको जो है कि वस्तुओं का एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बस। एक ही वस्तु, मतलब 3 अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं। नंबर 1, ये क्या है?
ये है मोस्ट इसेंशियल गुड्स। इसकी इलास्टिसिटी कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, या इसे डिमांड इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 कहते हैं, या बेलोच वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुओं की मांग जो बेलोच होती, बहुत असर नहीं पड़ता, कीमतों के परिवर्तन का ऐसी वस्तुओं की मांग पर बहुत असर नहीं पड़ता। एक ऐसी वस्तु में है जो नॉर्मल गुड्स है, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, इसे जो है यूनिक इलास्टिक भी कहते हैं, समलोच वस्तुएं भी कहते हैं। ये दैनिक जीवन में आने वाले उपयोग है। और ये है ईपी इज अ मोर देन 1 मोर इलास्टिक गुड्स, ये लग्जरियस गुड्स है। मैं आपको सेम प्राइस पर दिखाना चाहूंगा। ये आपकी ओरिजिन है, ये आपकी ओरिजिन है, ये आपकी ओरिजिन है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, राइट। अब आप देख लो इधर, मैंने आपको बताया था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ऊपर लिखते हैं, तो प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, राइट, और डिमांड ऑफ एक्स गुड्स, ये आप दोनों भी लिख सकते हैं, डिमांड ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ एक्स। ओके, यदि आप ऐसे वस्तुओं के खरीदार हो, किस वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है, आप जरा ध्यान दो। आप अब देखो यहां पे हम पहले इससे स्टार्ट करते हैं, EP इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। EP इक्वल टू 1, तो प्राइस का एरिया भी उतना ले लो और डिमांड का एरिया भी उतना ले लो और दोनों को आप मिला लो, राइट। अब आप देखो, मान लो हम ये कीमत रखते हैं 10 रुपए और रखते हैं 20 रुपए, राइट। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। अब जरा ध्यान दो, ये दैनिक जीवन में होने वाले, जो आम जीवन में होने वाले, जो हम डे टू डे यूज करते हैं, कीमत 20 रुपए थी, तो हम जो नॉर्मल गुड्स है, दाल चावल, तो हम अभी 10 वस्तुओं की मांग कर रहे थे, तो हमारा एक्सपेंसेस कितना हो गया, 200। कितना हो गया, 200 रुपए खर्च हो रहा है। कीमत आधी हो गई। कीमत के आधी होते ही क्या हो गया, हमने अपनी मांग बढ़ा दी, 20 वस्तुएं कर दी, तो अभी भी कितना खर्च हो रहा है, 200। हम सोचते हैं कि यार अगले महीने के लिए भी रख लेते हैं, राइट। तो कीमत की ये हमारी यूनिक इलास्टिसिटी, मतलब हमारी मांग पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे एक्सपेंसेस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कीमत आधी हुई, मांग बढ़ी, जिस रेशियो में कम हुआ उसी रेशियो में बढ़ गया, क्या हमारे एक्सपेंसेस में कोई कमी आई क्या, ऑलमोस्ट नहीं आती, ऑलमोस्ट नहीं आती। ऐसे नॉर्मल गुड्स है जो हमारे जो है दैनिक जीवन में घटने वाली घटना है। अब एक इंटरेस्टिंग जो है एग्जांपल ले लीजिए, जो है ध्यान दीजिए। अब यदि यही कीमत EP इज लेस देन 1, लेस इलास्टिक, लेस मतलब प्राइस हम उतना ही रखते हैं और डिमांड जो इक्वल था ना, ये बराबर, उसको जो है इससे कम कर देते हैं, इतना कर देते हैं, ये डिमांड लाइन ऐसे हो जाती है। कीमत कितनी थी, 20 रुपए। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, 20 रुपए कीमत थी, मान लीजिए कि 10 वस्तुओं की मांग हो रही थी, मान लीजिए, और 200 रुपए खर्च हो रहे थे। यदि कीमत ऐसे वस्तुओं की कम हो रही है बाजार में जो मोस्ट इसेंशियल है, दवाइयां, नमक, चीनी, तो भैया एक चीज देखिए, कीमत घट के कितनी हो गई, 10 रुपया, सेम लेवल पे कम हुई ना, इतना कम हुआ, कीमत कितना कम हुआ, इतना, मांग दो कितना बड़ा, केवल इतना बड़ा, 15, राइट। यदि पूरी अर्थव्यवस्था ऐसी वस्तुओं के प्रोड्यूसर्स ज्यादा हो, ऐसी वस्तुएं आपके बाजार में ज्यादा हो जो क्या है, मोस्ट इसेंशियल है, या आप ऐसी वस्तुओं के खरीदार हैं या ऐसी वस्तुएं खरीदने जा रहे हैं जो अति आवश्यक है, यदि कीमत उसकी आधी हो जाए तो क्या देखो, मांग पर पहले से खर्च क्या होगा। यदि दवा का दाम आधा हो जाए तो डॉक्टर ने कहा 1 गोली सुबह 1 गोली शाम, तो दाम आधा हो जाए तो अब क्या करेंगे भैया, 4 गोली खाएंगे, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम और 4 गोली रात। ऐसा होता है क्या, ये मोस्ट इसेंशियल गुड्स है,
इसकी मांग पर उतना ही असर पड़ता है। जो लोग इस दवा को नहीं खरीद पाते थे वो अभी खरीद लेंगे, बस इतना होगा। नमक, दाल में नमक डालना है, दाल में नमक डालना है, नमक का दाम आधा हो जाए तो अब क्या करोगे? 2 चम्मच की जगह क्या 4 चम्मच डाल देंगे आप? मैंने एक पिक्चर देखी थी, लाल बादशाह। लाल बादशाह थी अमिताभ बच्चन की कोई एक मूवी थी जिसमें नाना पाटेकर भी थे, अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर। उसमें वो खड़ी चम्मच की चाय, खड़े चम्मच की चाय, सुना है? अमिताभ बच्चन ने कहा मैं खड़े चम्मच की चाय पीता हूं। यदि चीनी का दाम आधा हो जाए तो क्या आप केवल चीनी ही डाल देंगे? और चाय इतनी, उसमें इतनी चीनी डाल दें, चम्मच खोस दें और चम्मच खड़ी हो जाए तो क्या कहलाएगी? खड़े चम्मच की चाय। तो क्या ऐसा होता है क्या? ये एबनॉर्मल चीज है। ये क्या है? ये एबनॉर्मल चीज है, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई इसके दाम के आप नॉर्मल वस्तु के थे, कीमत कम हुई तो मांग बढ़ी। लेकिन आप यदि किस वस्तु की, मैंने कहा था कीमत के परिवर्तन से कितना इंपैक्ट आएगा, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। यहां पर मोस्ट यदि आप अत्यधिक आवश्यकता वाली वस्तुओं की कीमतों में कमी आ रही है तो मांग में बहुत परिवर्तन उस रेशियो में नहीं आएगा, राइट? लेकिन यदि आप लग्जरियस गुड्स हैं, अब जरा ध्यान दीजिएगा, कीमत यही है और ये चला जाए जस्ट ऐसे, इसको कहते हैं ईपी इज मोर देन वन। मोर देन वन क्या है? आप जरा ध्यान दीजिएगा, डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझिएगा। यदि 10 रुपए में, मान लो लग्जरियस गुड्स क्या है? टेलीविजन, ये ना, सॉरी 20 वस्तु में, 20 रुपए की वस्तु है टेलीविजन, वॉशिंग मशीन। 20, यदि आप 20,000 रुपए, ये 20 रुपए को 20,000 आप मान लीजिए, तो 20,000 यदि जो है टेलीविजन का दाम है, वॉशिंग मशीन का दाम है, तो उसका बाजार छोटा होगा ना? तो कितना खर्च हो रहा है? 200 रुपए। लेकिन भैया लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग करने की आदत, प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वह, उसकी इनकम नहीं थी, उसने अपने सारे कंजम्पशन को पोस्टपोन कर रखा है। बाद में लेंगे, इनकम आएगी तब लेंगे, ये आएगी तब लेंगे, कीमत कम होगी तब लेंगे, वो सारे कंजम्पशन को पोस्टपोन करके रखता है। तो जो ही लग्जरियस गुड्स, आप कैसी वस्तुओं की कीमत की खरीदार हो? यदि लग्जरियस वस्तु की आप कीमत की खरीदार हो, कीमत जो है 20,000 से घटकर कितना हो जाए? 10,000 रुपए। जो घर में जो माताएं बहनें हैं, नहीं 10,000 रुपए की टीवी हो जाए, अब भी तुम टीवी लेने की औकात नहीं रखते हो, ऐसे घर में हमारी शादी हो गई है भाई, चलो पहले टीवी लेके आओ। तो लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप की संख्या बहुत ज्यादा है ना, तो जो ही उसकी कीमत आधी हो गई, उसका रेंज क्या हो गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अचानक देखोगे इसका बाजार जो है, पति अपने बच्चे को गोद में ऐसे लेके खड़े रहते हैं और पत्नियां मार्केटिंग कर रही होती हैं। अचानक देखो, ये मैं थोड़ा डायग्राम किस तरीके से कर रहा हूं समझ लीजिए बस आप, राइट? ये 10,000 में हो गया, तो ये मांग कितनी हो गई? 8। ये कैसी वस्तु में है? लग्जरियस गुड्स, विलासिता वस्तु में कीमत आधी हुई, आपकी औकात में आ गया, आपकी क्षमता में आ गया, आपके पहुंच में आ गया। जो लोअर एंड मिडिल इनकम संख्या ज्यादा है, वो हाहाकार मचाकर बंदर कूद पड़ा लंका के अंदर। नहीं, अचानक आ गया। अब जो सबके सब बाजार देखते हो, ऑफर देखते हो ना, 50% ऑफ हो गया। और यदि दवाइयों का दाम लिख दे 50% ऑफ, तो क्या दवाइयों की बाहर लाइन लग जाएगी क्या? लेकिन यदि वॉशिंग मशीन वाले को, यदि टेलीविजन वाले को, या लग्जरियस गुड्स के दाम आधे हो जाए तो क्या हो जाता है? लंबी लाइनें। एक बार याद होगा, बाइक का दाम एक दिन के लिए आधा हो गया था, लाइनें लग गई थी और सारी की सारी वस्तुएं बिक गई। तो आप किस वस्तु की कीमत का प्रभाव मांग पर क्या होगा? यह वस्तु के स्वभाव पर निर्भर करता है। मैंने आपको यही बात कही थी, द नेचर ऑफ गुड्स डिपेंड करता है।
तो नेचर ऑफ गुड्स जैसा होगा, मोस्ट इसेंशियल है तो बहुत इंपैक्ट नहीं आएगा, लग्जरियस है तो ऑलमोस्ट जो लोग अभी तक अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन करके रखे थे वो अपने कंजम्पशन को जो पोस्टपोन नहीं रखेंगे वो अब बाजार में आएंगे। और अचानक मांग देखिए, एक्सपेंसेस बढ़ गया ना, 200 का कितना हो गया, 600। आप 10,000 कर लीजिए तो उसको अपना कैलकुलेट कर लीजिए, वो और ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो ये चीजें हैं, आप लोगों को मेरी बात जो है एकदम क्लियर हुई। कीमत से मांग में परिवर्तन आता है, ये तो द लॉ ऑफ डिमांड कहती है, लेकिन कितना आता है ये द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, इसको बताती है। आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आई। आप लोग भी इस बात का हमेशा जो है ख्याल रखिए, कुछ भी पूछिए तो उसमें क्या और कितने का योगदान, केवल क्या नहीं कितना और कैसे होगा, इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इसको बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।